दोस्तों एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए आज हम लोग केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो जो है दे चुके हैं, ये चौथी वीडियो है। आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, सृष्टि योजना क्या होती है? इसकी लॉन्चिंग डेट है 22 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था छतों पर सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए प्रोत्साहन देना। यह सोलर पावर प्लांट सब्सिडी योजना ठीक रूफ टॉप पर लोगों को सोलर प्लांट लगवाने पर सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे लोगों को एक साफ शुद्ध ऊर्जा की ओर जागरूकता किया जा सके। इसे पर्यावरण तो प्रदूषण से मुक्त होगा ही, साथ में लोगों को बिजली के बिल भी मुक्त मिलेगा। ठीक, ये वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना। ठीक, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना, इसकी लॉन्चिंग तारीख थी 21 दिसंबर 2017। इसका उद्देश्य था वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के लिए शुरू की गई। केंद्र सरकार की ओर से योजना में SCBTC राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे इस क्षेत्र में ट्रेनिंग पाकर लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके या फिर वस्त्र व्यवसाय में आगे बढ़ सके। ठीक, नेशनल आयुष मिशन योजना। ठीक, नेशनल आयुष मिशन योजना, इसकी लॉन्चिंग तारीख था 18 दिसंबर 2017। ठीक, इसका उद्देश्य था अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं और अपग्रेड। आयुष का अर्थ है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक से है। ठीक, इस योजना से स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में सुधार के साथ दूसरे दूर दराज के क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती करेगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन अस्पताल, औषधालयों, शैक्षणिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं आदि का उन्नयन करेगा। ठीक, NSS प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, PHSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, CHC और जिला अस्पतालों में DHSS में विभिन्न आयुष सेवाओं का सहज स्थान भी सुनिश्चित करेगा। ठीक, उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना। ठीक, उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये 16 दिसंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था बुनियादी ढांचे का विकास योजना। उत्तर पूर्वीय योजनाओं में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों में ठीक कनेक्टिविटी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, पर्यटन को सुनिश्चित करेगा और औद्योगिकरण को बढ़ावा देगा। इस लोग कल्याणकारी योजनाओं के लिए 100% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान करेगी। ठीक, दलितों के लिए अंतर्जातीय विवाह योजना। ठीक, दलितों के लिए अंतर्जातीय विवाह योजना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका लॉन्चिंग डेट था 7 दिसंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। दलितों से शादी पर 2.5 लाख रुपए अनुदान। अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए BR अम्बेडकर योजना को संशोधित कर अंतर्जातीय विवाह योजना में लाया गया है। ठीक, PMGPY योजना। ठीक, PMGPY योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना और परिवहन सुविधाओं के बेहतर विकास को सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSI के तहत गांवों को शहरों या अन्य गांवों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक, PMGPI का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को अच्छे सड़कों और
परिवहन के साथ रोजगार प्रदान करना। केंद्र सरकार वाणिज्यिक यात्री वाहनों को खरीदारी के लिए महिला स्वयं सहायता समूह ठीक HSG को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। ठीक प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या है। इसका लॉन्चिंग डेट था 9 अगस्त 2017 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था अल्पसंख्यक लड़कियों को 51,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करना। शादी शगुन योजना एक नई आगामी केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडलों से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना के तहत सभी ग्रेजुएट मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लड़कियों को 51,000 रुपया ठीक 51,000 रुपया तक की आर्थिक सहायता शादी के उपहार के रूप में प्रदान की जाएगी। मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों जो अपनी शादी से पहले किसी भी वर्ग में अपनी ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं वो इस शादी के शगुन योजना का लाभ पा सकती है। ठीक प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका लॉन्चिंग डेट था सितंबर 2017। ठीक सभी नागरिकों को बिजली का कनेक्शन, ग्रामीण और शहरी इलाकों के सभी घर जो कभी भी बिजली रहित हैं उन्हें बिजली प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की गई है। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने अगले 2 वर्षों के लिए 16.320 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परियोजनाओं को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान 1000 दिनों के भीतर सभी 18,552 गाँव जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली प्रदान करने की घोषणा की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आज देश में केवल 3046 गांव ही ऐसे हैं जहां बिजली अभी नहीं पहुंची है। ठीक उदय या राइस योजना, ठीक उदय या राइस योजना, इसका लॉन्चिंग डेट था 1 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए भूमि का रूप व्यवस्था का विकास RISE योजना शैक्षणिक संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने जा रही है। सरकार सभी सरकारी उच्च शैक्षिक संस्थानों को भूमि का रूप व्यवस्था के लिए कम लागत की धनराशि प्रदान करेगी। स्कूलों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त संस्थान ठीक CSI सहित उच्च शिक्षण संस्थान सरकार अनुसूचित जाति ST के उम्मीदवारों के लिए नए स्कूल भी खोलने और छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय बायोश्री योजना, ठीक राष्ट्रीय बायोश्री योजना, ठीक इसका लॉन्चिंग डेट था इसकी लॉन्चिंग डेट 2015 से 16 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायता उपकरण उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय बायोश्री योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार की एक नई योजना है। इस सरकारी योजनाओं के तहत केंद्र सरकार BPL परिवारों से संबंध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन को आसान बनाने के लिए मुफ्त सहयोगी उपकरणों की पेशकश करेगी। राष्ट्रीय बायोश्री योजना 477 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित की जाएगी और आंध्र प्रदेश के ठीक नेल्लोर जिले में एक शिविर में 25 मार्च को शुरू होगी। इस योजना के तहत
केंद्र सरकार मुफ्त सहायता उपकरण जैसे कान की मशीन, व्हीलचेयर और अन्य उपकरण प्रदान करेंगे। ठीक, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। ठीक, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। ठीक, इसका लॉन्चिंग डेट था 22 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन। केंद्र सरकार ने देश में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना शुरू की गई है, जिसके तहत सरकार ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त करेगी ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सके। यह योजना महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन लागू की जाएगी। यह योजना 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। ठीक, पूरे देश के 161 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBP का पहल के सफल कार्यान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार ने इस योजना के लाभों के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण केंद्र योजना के लिए 2017-18 से 2019-20 के दौरान ठीक इसमें 36,306.85 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय प्रदान करेगी। केंद्र सरकार राज्य और जिला स्तर पर एक सामान्य कार्य बल का गठन करेगी। यह कार्य बल योजनाओं की समीक्षा और निगरानी में मदद करेगा। ठीक, प्रवासीय कौशल विकास योजना। प्रवासीय कौशल विकास योजना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इसका लॉन्चिंग डेट था 13 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने की योजना। प्रवासीय कौशल विकास योजना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने और उन्हें विदेशों में रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए एक नई आगामी योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरह ही राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ठीक NSDC द्वारा अपने प्रशिक्षण भागीदारियों के माध्यम से नई योजना भी लागू की जाएगी। विदेश मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय योजना के ठीक कार्यान्वयन के लिए परामर्श निकाय होंगे। दोनों मंत्रालयों ने PMKVY के कार्यान्वयन के लिए पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना। ठीक, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना 9 जून 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच। PMMA योजना देश भर में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा देगी। सभी गर्भवती महिलाओं को उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनकी गर्भावस्था के 4 महीने बाद किट व पैकेज मुहैया कराया जाएगा। यह नए जन्मे बच्चों के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करेगा। महीने की प्रत्येक 9 तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार भी प्रदान किया जाएगा। यह मृत्यु दर को कम करेगा और उनके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर योजना करना। ठीक, प्रवासीय कौशल विकास योजना। ठीक, प्रवासीय कौशल विकास योजना इसका लॉन्चिंग डेट था 7 अक्टूबर 2017 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों व डिजिटल क्रांति से अवगत कराना, सूचना ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाना और उन्हें शासन में भाग लेने में सक्षम बनाना। कंप्यूटर, डिजिटल उपकरणों, टैबलेट, स्मार्टफोन को संचालित करना, ईमेल भेजने और पर्याप्त इंटरनेट ब्राउज़र करने, एक्सेस करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान
किया जाएगा। सेवाएं, सूचना की खोज, डिजिटल भुगतान करना आदि होता है। ठीक, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इसे 18 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। ठीक, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास योजना कृषि, समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए एक योजना है। इस योजना के तहत 7 योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिसमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन, बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण क्षमता यूनिट स्कीम का निर्माण विस्तार कृषि प्रसंस्करण समूह के लिए किया जाता है। बुनियादी ढांचा, पिछड़े और आगे के लिंक का निर्माण, उदय, सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन, अवसंरचना, मानव संसाधन और संस्थान आदि होता है। ठीक, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया था। इसमें गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये सहायता। ठीक, PMBY या प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना गर्भवती महिलाओं का स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। PMMBY गर्भवती अवस्था योजना के तहत केंद्र सरकार ने 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गर्भवती महिला और बच्चे के पहले जन्म के लिए स्तनपान कराने वाली मतदाताओं को 6,000 रुपये सहायता देने के लिए पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। 6,000 गर्भावस्था सहायता प्राप्त करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों या निकटतम अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ संपदा योजना के तहत आवेदन पत्र सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है, या गर्भावस्था सहायक योजना आवेदन फॉर्म महिला और बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डाउनलोड किया जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ और सुजला योजना। ठीक, 1 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था किसानों के लिए सौर ऊर्जा, सिंचाई पंप। देश में कई कृषि उत्पादन राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, छत्तीसगढ़ भी उन्हीं में से एक है। इसीलिए इस राज्य को मध्य भारत का धान एक कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल कृषि भूमि के आधे से ज़्यादा हिस्से पर धान की खेती होती है, पर केवल 20% खेती की उम्मीद पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा दी जा सके, इसके लिए राज्य सरकार ने इस सौर सुजला योजना को लॉन्च किया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटी नारकोटिक्स योजना ये 2004 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था नशीला दवाओं के दुरुपयोग और तरक्की को रोकना। ये योजना दवा की नकली और अवैध खपत को रोक देगी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार अवैध चल रहे मादक पदार्थों की तस्करी को भी रोकने में मदद करेगा। युवाओं की मांग और आपूर्ति में कमी सुनिश्चित करेगा। ठीक, मादक और नशीले पदार्थों की तरक्की गंभीर मुद्दा और युवाओं के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इसे निपटने की भी इस योजना को जरूर है। ठीक, समग्र शिक्षा अभियान योजना। आइए हम लोग देखते हैं समग्र शिक्षा अभियान योजना। इसका लॉन्चिंग डेट था 28 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। सभी शिक्षा से जुड़े योजनाओं को एक योजना में जोड़ना। ठीक, सरकार ने इसमें मुख्यतः 3
मौजूदा शिक्षा योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्य शिक्षा अभियान और शिक्षा टीई को कर्ज करने के लिए शिक्षा समागम शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। यह योजना राज्यों को प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाने में सहायता प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा देना। ठीक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटियर अधिनियम। ठीक, गारंटियर अधिनियम, इसका लॉन्चिंग डेट था 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक, ग्रामीण लोगों को 100 दिन का गारंटियर वाला रोजगार केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मनरेगा योजना पूरी तरह से रोजगार पर केंद्रित एक सरकारी योजना है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 देश के करीब परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करना, जिसमें जॉब कार्ड धारक या NREGA ठीक लाभार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की डिटेल शामिल होती है। हर साल प्रत्येक होता है। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।